हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 2.32-33 श्लोक पे चर्चा करेंगे। यदृक्षायाचोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखेन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युधम् ईदृशम्। 2.33 अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तो यहाँ पे भगवान बहुत सुंदर समझा रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन जो है वो युद्ध से कोई भी लाभ नहीं दिख रहा है, ऐसे बोल रहे हैं और युद्ध छोड़ना चाहते हैं। तो भगवान जो परम गुरु हैं सबके, तो वो अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे तुम्हें नर्क में शाश्वत वास मिलेगा अगर तुम इस तरह से कार्य करोगे। तो क्योंकि अर्जुन के जो सेंटेंस थे, वाक्य थे, या वो अज्ञान जन्य थे, उन्हें ज्ञान नहीं था, तो वो अपने स्वधर्म के आचरण से अहिंसक बनना चाह रहे थे। लेकिन क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में अहिंसक बनना जो है मूर्खों का दर्शन है। तो पराशर स्मृति में व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने भी कहा है, जो श्री प्रभुपाद जी कोट करते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण शस्त्र पाणि प्रदंडयन निर्जित्य पर सैन्यादि क्षितिम धर्मेण पालित। क्षत्रियो का धर्म है, हर क्षत्रिय का ये धर्म है कि सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी ही पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीत कर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। तो ये क्षत्रियों का धर्म है कि कैसे अपनी प्रजा का पालन करे, रक्षा करे और मतलब और हिंसा को स्वीकार करे, तभी तो वो दुश्मनों से, शत्रुओं से, शत्रु राजाओं से अपने देश की रक्षा कर सकेगा और धर्म पूर्वक संसार में वो राज्य कर सकेगा। तो वही अच्छा राजा माना जाता है, इस तरह का जो क्षत्रिय धर्म का पालन करते हैं। तो सभी इस तरह से पक्षों पे विचार करके भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन को युद्ध से विमुख नहीं होना चाहिए। कोई कारण ही नहीं है कि तुम युद्ध से विमुख हो। तो अगर शत्रु को अगर अर्जुन जीत जाते हैं तो राज्य भोग करेंगे, पूरा पृथ्वी का राज्य उनको मिलेगा। और यदि युद्ध भूमि में वो मर भी जाते हैं तो वो स्वर्ग लोक जाएंगे, जिसके द्वार उनके लिए खुले रहते हैं। तो हर क्षत्रिय जब युद्ध में वीर गति को प्राप्त होता है तो स्वर्ग के दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं। तो युद्ध करने से हमेशा लाभ ही लाभ मिलता है। तो आगे भगवान समझा रहे हैं कि अगर तुम स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो निश्चित रूप से तुम्हें अपने कर्तव्य स्वधर्म का पालन ना करने की वजह से या कर्तव्य की उपेक्षा करने से पाप लगेगा और तुम अपना यश खो दोगे, अपयश के भागी बन जाओगे। क्योंकि अर्जुन जो थे वो विख्यात योद्धा थे, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, है ना। उन्होंने शिव जी को और भी बहुत सारे अनेक देवताओं से युद्ध करके यश को अर्जित किया था। स्वर्ग लोग भी गए थे, हम जानते हैं ना। तो शिकारी के वेश में शिव जी आते हैं उनके साथ युद्ध करने और उनको हरा देते हैं अर्जुन। तो इस तरह से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और वर के रूप में उन्हें पाशुपतास्त्र देते हैं और बहुत सारा आशीर्वाद भी देते हैं। तो अर्जुन एक महान योद्धा है, महान धनुर्धर है। तो स्वयं द्रोणाचार्य ने भी उन्हें आशीष दिया था कि एक विशेष अस्त्र भी प्रदान किया था, जिसके कारण वे अपने गुरु का भी वध कर सकते हैं अर्जुन। तो हम अर्जुन के महाभारत में ये वर्णन आता है कि अर्जुन जब छोटे थे तो इतने योग्य थे, इतने तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे। एक बार भीम और अर्जुन दोनों साथ में बैठ के भोजन प्रसाद खा रहे होते हैं, तो अचानक से वहाँ पे अंधेरा हो जाता है, मतलब दीपक बुझ जाता है। तो फिर भी जब उजाला करते हैं होता है वहाँ पे, तो देखते हैं कि भीम की थाली का सारा अन्न खत्म हो गया। भीम खाते रहे क्योंकि वो खाने के प्रति आकर्षित थे। तो अर्जुन ने जब उनसे पूछा कि भीम कैसे खा लिया अंधेरे में भी, तो भीम ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि हाथ को पता है कि मुख कहाँ है, मुख का रास्ता पता है। तो वो और क्योंकि भोजन के प्रति मेरी आसक्ति है तो मैं अंधेरे में भी खा सकता हूँ भली भांति। तो ये लाइन उनके लिए इतनी प्रेरणास्पद थी।
तत्काल उन्होंने निश्चय किया कि रात्रि में भी अभ्यास करेंगे धनुष विद्या का। और फिर रात्रि समय पे भी अपने गुरुकुल में इतना अभ्यासरत हो गए कि उनको देख के द्रोणाचार्य हरीश आश्चर्यचकित थे कि सब जब सभी छात्रगण सो रहे हैं अपने खेमे में, अपने गुरुकुल में, लेकिन अर्जुन जो है वो रात्रि के समय भी अभ्यास कर रहे हैं। तो जब अर्जुन के पास आते हैं, उनसे पूछते हैं कि तुम रात्रि के समय क्यों अभ्यास कर रहे हो? तो वो कहते हैं कि मुझे अपना कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं गँवाना, मुझे अच्छे से धनुर्विद्या सीखनी है। तो इस उनकी बहुत सारी योग्यताएँ थी, तो जिसके कारण द्रोणाचार्य से उनसे आकर्षित थे और द्रोणाचार्य की इच्छा थी कि वो उनको सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएँ और उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे, क्योंकि हाँ, बहुत योग्य शिष्य थे अर्जुन। तो इ इस तरह से यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उन्होंने इतना आशीर्वाद दिया और एक विशेष अस्त्र भी प्रदान किया, जिससे वो गुरु का भी वध कर सकते हैं। तो इतना हम देख सकते हैं कि द्रोणाचार्य के अंदर हृदय में भी अर्जुन के प्रति कितना विशेष प्रेम है और कितना विशेष स्थान है और कितना योग्य समझते हैं वो। तो और उनको महान योद्धा भी बनाया उन्होंने, सब संसार का, पूरे पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर जो द्रोणाचार्य ने अर्जुन को ही बनाया। हम सभी जानते हैं, ये सब महाभारत में सब वर्णन है। तो इस तरह से वो हाँ, एक अपने धर्मपिता और स्वर्ग के राजा इंद्र को अनेक अधिकारियों के से अनेक प्रकार के युद्ध किए थे उन्होंने और प्रमाण पत्र प्राप्त किए थे। वो स्वर्ग में भी गए थे और को सबको हरा के, और इस तरह से उन्होंने बहुत सुंदर-सुंदर धर्म के संपन्न, है ना, युद्ध किए थे। लेकिन इस समय वो युद्ध का परित्याग कर रहे हैं, तो ये तो क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोष लगेगा उनको और यश की भी हानि हो जाएगी। अब तक उन्होंने बचपन से लगता अब तक इतना यश उनको मिला था, कीर्ति मिली थी, सबका उनको हानि हो जाएगी और नरक जाने में भी उनका मार्ग खुल जाएगा। तो ये भगवान उनको समझा रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि इस तरह से तुम पाप के भागी भी बनोगे और अपना यश भी खोदोगे और अपयश की प्राप्ति करोगे, जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा भयंकर है। क्योंकि एक क्षत्रिय जो है उसको अपयश जब मिलता है तो उसके लिए बहुत दुखद ये होता है। उसके जीवन का सबसे दुखद क्षण होता है जब उसे अपयश की प्राप्ति होती है। तो इसलिए भगवान चाहते नहीं थे कि उसके परम शिष्य और उनके परम शिष्य और परम भक्त के अपयश हो। वो चाहते हैं कि ये मेरा जैसे परम भक्त है, इसका क्षत्रिय के रूप में भी यश ख्याति हो, यश हो। और तो ये भगवान उनको धीरे-धीरे समझा रहे हैं और अर्जुन फिर समझ भी जाएँगे थोड़े समय बाद। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि भगवान कितना कल्याणकारी है। वो चाहते हैं कि अर्जुन का हमेशा कल्याण हो। वो उसको जो जिस वर्ण में है, जो जिस आश्रम में है अर्जुन, उस वर्ण और आश्रम का भी वो कर्तव्य अच्छी तरह से निभाए, है ना? अपना वर्ण और आश्रम का त्याग ना करे और स्वधर्म का पालन करें। तो इस तरह से ये मनुष्य जीवन जो हमें मिला है वो कृष्ण भक्ति करने के लिए मिला है, भगवान कृष्ण के शरणागत होने के लिए मिला है। तो हम जिस भी वर्ण में हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, हमें अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभाते हुए कृष्ण भक्ति को से जुड़ना है, भगवान कृष्ण को सेंटर में रखना है। तो भगवान कृष्ण जब केंद्र में हो जाते हैं तो वो हमारा सारा मार्ग प्रशस्त करते हैं और हमारा जीवन बिल्कुल जीवन पथ जो है वो बिल्कुल सरल बना देते हैं और हमें अपने जीवन का जो परम लक्ष्य है, कृष्ण प्राप्ति, भगवत प्रेम, भगवत धाम, वो सरलता से प्राप्त होता है। तो इसलिए इसके लिए हमें निरंतर सतत हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के इन पवित्र नामों का कीर्तन करना होगा ताकि हम भगवान को प्रसन्न करें और भगवान हमसे प्रसन्न हो। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त की जय।